बहुत गौर से सुनिए। कहने लगे अगर इश्क की बात है ना तो फिर तुझे कैसे बताऊं अबू बकर के दिल में जो आग लगी है। उसने कहा नहीं बात ये नहीं है। कहा फिर? उसने कहा ना मेरी माँ है ना बाप है। बहुत गौर से सुनना भाई, ना मेरी माँ है ना बाप है, एक बूढ़ी दादी है मेरी। का फिर? का इसलिए रो रही हूं, अब तक हुजूर आते थे हमारी बकरियों का दूध निकाल के हमें पिलाया करते थे, आज के बाद ये हमारे घर का काम कौन करेगा। अल्लाह अकबर। इतना सुना चीख निकल गई अबू बकर सिद्दीक की, तड़प गए। कहने लगे परेशान ना हो, ये हुजूर ही का मौजज़ा है जिसने अपने बाद तुम्हें मेरे पास तक भेज दिया है। कहा अब तक हुजूर तेरी बकरियों का दूध निकालते रहे, जब तक जिंदा रखेगा अबू बकर तेरी बकरियों का दूध निकालता रहे। ये इनकलाब किसने बख्शा? ये मेरे हुजूर ने बख्शा, हुजूर ने बख्शा। अल्लाह अकबर। मदीना शरीफ में एक बूढ़ी थी, एक बूढ़ी मदीना शरीफ। यार नेकी किया करो ना तो किसी को जलील ना किया करो, किसी को रुसवा ना किया करो। सर्दी का मौसम आ रहा है, लोग वीडियो बनाएंगे, लोगों को जलील करेंगे, उनकी गुर्बत का तमाशा उड़ाएंगे। लो जी हमने कंबल दे दिया, हमने चादर दे दिया, मुंह उठा के कहते मुंह उठा के दिखा बेटे हम किसे दे रहे, शर्म नहीं आती। आज तू मुंह उठवा रहा है, वीडियो को 40, 50 लाख, 2 लाख, 10 लाख देखेंगे। अल्लाह कयामत में जब तेरा मुंह उठवाएगा तो लाख 10 लाख नहीं बेशुमार लोग देखेंगे। हाँ, वहां की जिल्लत यहाँ की जिल्लत से ज्यादा बड़ी है। किसी का मुंह ना उठवाया करो, नेकियां किया करो ना तो छुप के नेकियां करो। ये इनकलाब पैगंबर इस्लाम ने दिया। आप पढ़िए ना तारीख, हजरत उमर फारूक आजम को पता चला कोई बूढ़ी है जो अंधी है, तो ख्याल आया क्यों ना उसकी खिदमत करके मैं जन्नती बन जाऊं। ये जज्बे थे नेक काम करने के, ये जज्बे। ख्याल आया क्यों ना उसकी खिदमत करके मैं जन्नत में चला जाऊं। गए, दरवाजा खटखटाया, कौन? बुढ़िया ने कहा कौन? कहा उमर इब्ने अबील खत्ताब। कहा क्यों आए हो? कहा मां कोई काम हो तो बता। कहा नहीं। कहा क्यों? कहा कोई और कर जाता है काम। उसने कहा मां मुझसे भी करा ले। तो पता बूढ़ी ने क्या कहा था? उसने कहा तू मेरे घर काम कर भी कैसे सकता है? कहा क्यों? कहा तुझ में और उसमें बड़ा फर्क है। कहा कैसे? कहा तू आज पहले दिन आया है, तूने आते ही अपना नाम बता दिया। एक वो है जो 2 साल से आ रहा है, रोज पूछती हूँ बेटे तू है कौन, कहती मां नौकरों से कभी नाम नहीं पूछे जाते। हजरत उमर फारूक आजम ना एकदम पसीना आ गया, कहने लगे अब देखूंगा वो है कौन। उसी जगह पे छुप के खड़े हो गए। सुबह से शाम हो गई, कोई नहीं आया। फिर शाम की रात आ गई। जब रात का आधा हिस्सा गुजराना तो आपने देखा कोई दबे पैरों आ रहा है और पैर में जूती भी नहीं, नंगे पैर है। जैसे दरवाजे पे पहुंचा हजरत उमर ने कंधे पे हाथ रख दिया। तारीख बताती है जब कंधे पे हाथ रखा ना पीछे से और आने वाले ने मुड़ के पीछे देखा, हजरत उमर फारूक आजम के ऊपर की सांस ऊपर रह गई, नीचे के नीचे रह गई। जानते हो जैसी कहा ना कौन, आने वाले ने चेहरा फेरा ना, हजरत उमर फारूक आजम कहते मैंने देखा ना वक्त का अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक थे। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। अल्लाह अकबर। इतना सुना तब देख करके तड़प जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक कहा हाँ बताओ तो सही, आप अमीरुल मोमिनीन हो, इतनी खिदमत पूरी की कर रहे हो, क्या तुम नहीं जानते हो उमर, जाते जाते मुस्तफा ने मेरे कान में कहा था अबू बकर एक बूढ़ी छोड़ के जा रहा हूँ, उसका कोई काम करने वाला नहीं है, मेरे पास जाकर के तुम काम करते रहना। अल्लाह अकबर। अबू बकर ये बात तो समझ में आ गई कि तुम काम करने आते हो, लेकिन ये तो बताओ आप जूते क्यों नहीं पहनते हो? अबू बकर इसलिए जूते नहीं पहनता है, अगर जूते पहन के आऊंगा मेरे पैर की आवाज होगी, किसी की आंख खुलेगी और उसे पता चल जाएगा इस बूढ़ी का काम अबू बकर करता है, तो बूढ़ी को रुसवा करेगा कोई। अबू बकर ने कहा था उमर अबू बकर बूढ़ी पे एहसान करने नहीं आता, बल्कि बूढ़ी को राजी करके अपने खुदा को राजी करने के लिए आया। जवाब नारे तकबीर।
अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। मरहबा सद मरहबा मरहबा सद मरहबा मरहबा सद मरहबा। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। ये इनकलाब मेरे हुजूर ने दिया यार, ऐसे सवारे हुजूर ने, क्या ना था हमारे पास, कोई कमी थी? खुदा की कसम सारी चीज हुजूर हमें दे के गए। लेकिन सच बता दो, आखिरी बात है, बहुत गौर से सुनना, जब से हमारी मुसल्ले की ताकत हमसे छिन गई ना, हम पैदल हो गए। बेवकूफ है वो लोग जो कहते हैं कसरत में हम कम हैं, हमारी तादाद कम है। यार आज तो अल्लाह का शुक्र है करोड़ों हो, जब ये 4 बने तब 4 से 3 ना हुए दुनिया से। हाँ जब 4 हुए कलमा पढ़ के, तो कोई बता सकता है कि किसी ने 4 में से कभी 3 हो गए हो? इस्लाम जब बढ़ाए तो घटा नहीं है। ये जहन से बात निकाल दो, जहन बदल दो अपना। हम कभी ताकत के बलबूते पे आगे नहीं बढ़े, जब भी बढ़े हैं खुदा की रहमत के बलबूते पे आगे, लाजवाब रहमत के बलबूते पे आगे बढ़े। सच्ची बात है ये। इस्लाम में 4 थे, 3 हुए नहीं ना, कदम कदम पे दुश्मन थे, कोई रोक सका? बोलो कोई रोक सका? किसी ने इस्लाम को रोक पाया? बढ़ते गए, फिर बात पहुंच गई 37 तक। बढ़ते बढ़ते कितने हो गए? 37, 37। समझ में आ गई? आपकी भाषा में 37 को क्या कहते हैं ये बताएंगे। 37। अब अगली वाली गिनती मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता आगे क्या कहेंगे। हाँ बहरहाल मैं अपनी भाषा में, आप समझ लें बस, बड़ी बात है। 37 हुए, 38 हो गए। जब 38 हुए ना, तो अबू जहल ने पत्थर उठा के हुजूर पे वार किया। जब वार किया ना, तो लिपट गया हुजूर से, और हुजूर बात को बढ़ाना नहीं चाहते थे। बहुत गौर से सुनना मेरी बात। हुजूर बात को बढ़ाना नहीं चाहते थे, रफा दफा करना चाहते थे। उसने हमला किया, हुजूर के सर से खून बहा। हुजूर कहीं नहीं गए, हरम शरीफ में आ गए और अपने दिल का दर्द अपने रब से कहने लगे। इतने में हजरत अमीर हमजा आ गए। जब वो शिकार से पलटे ना, तो जब आप शिकार से वापस आते थे ना, तो इतरा के चलते थे। ये ईमान लाने से पहले की कहानी। तो यूं अकड़ के चल रहे थे मक्के की गली में, तो 2 कनीज़ें खड़ी हुई बातें कर रही थी। कहने लगे ये कितना इतरा रहा है, अगर इसे पता चल जाए इसके भतीजे के साथ क्या हुआ है, तो इसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। ये बात हजरत अमीर हमजा के कानों तक आ गई। कहा क्या कहती हो? कहा तू अकड़ के चलता है, तेरे भतीजे को अभी अबू जहल ने मारा है। अल्लाह अकबर, इतना सुना ना, घर नहीं गए। वहां गए जहां अबू जहल बैठा था, जाके वार किया, उसका सर फाड़ा, हुजूर के पास आ गए। कहने लगे भतीजे सर उठा, भतीजे सर उठा। हुजूर ने सर भी उठाया, रोते रहे, अपना दर्द अपने रब से कहते रहे। यार मैं इसीलिए कहता हूं, बाप चला जाए ना, तो फिर रोने के लिए कांधा नसीब नहीं होता है। फिर दीवारों से लग के रोओगे, तकियों पे सर रख के रोओगे, लेकिन कांधा नहीं मिलेगा। जो रोते वक्त बेटों को सहारा देता ना, वो सिर्फ बाप का कांधा होता है। इसलिए इस कांधे की कदर करना। मेरे हुजूर अकेले रो रहे हैं। 3री मर्तबा जब कहा ना, हुजूर ने सर उठाया, तो पूरा चेहरा आंसुओं से तर था। चचा ने कहा भतीजे बदला लेके आ गया, राजी हो जा। मेरे हुजूर के जुमले में तफसील से नहीं बता रहा हूँ, बस मुख्तसर से अंदाज में बता रहा हूँ। मेरे हुजूर के जुमले थे, चचा मैं बदले से राजी तो नहीं हुआ। कहा फिर बता कैसे राजी होगा? उस दिन हजरत हमजा के दिन सीध पे थे, मुकद्दर उस दिन औजों पे था। हुजूर के इस जुमले के बाद क्या बैठे, बता फिर कैसे राजी होगे? कहा फिर तुम ऐसा करो ना, जिस खुदा को मैं मानता हूँ उसी खुदा को तुम भी मान लो, जिसको मैं मानता हूं तुम भी उसी खुदा को मान लो। जैसे इतना कहा है ना, चचा ने कहा फिर पढ़ाओ ना कलमा मुझे भी। अल्लाह अकबर, जब तक कलमा नहीं